Hello students, good morning. Welcome back to all of you in the online class of social study run by राजस्थान अकेडमी चूरू। स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर चल रहा था डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी इन द कॉन्टेम्प्रेरी जो वर्ल्ड है उसका अपना लेसन चल रहा था, यूनिट चल रही थी। समकालीन विश्व के अंदर जो लोकतंत्र है उसकी स्टडी हमें कर रहे थे। इसमें हमने इसकी जो 2 टेल्स थी, पोलैंड की, चिली की, उसकी स्टडी हमने कर ली थी। नेक्स्ट जो आज का अपना पॉइंट है वो है फेजेज इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का विस्तार वर्ल्ड के अंदर कैसे हुआ, कौन से चरणों के अंदर इसका एक्सपेंशन हुआ डेमोक्रेसी का वर्ल्ड के अंदर, उसकी स्टडी हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए, फेजेज इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें जो बिगनिंग है, इसकी शुरुआत है, बिगनिंग कैसे हुई, स्टार्ट कैसे हुआ डेमोक्रेसी, वो देखिए इसमें। द स्टोरी ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, जो आधुनिक जो डेमोक्रेसी है उसकी जो स्टोरी है वो बिगेन एटलीस्ट 2 सेंचुरीज एगो, लगभग 2 शताब्दियों पहले शुरू हुई, यानी 200 वर्ष पहले स्टार्ट हुई। इसकी जो स्टोरी है डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी जो स्थापित हुई वर्ल्ड के अंदर, उसकी जो स्थापित होने का जो चरण है वो लगभग 200 ईयर्स एगो हुआ था, 2 सेंचुरीज एगो हुआ था। दो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुई थी, 1789 में क्रांति हुई थी, फ्रेंच जो रिवॉल्यूशन हुई थी, डिड नॉट एस्टैब्लिश ए सिक्योर एंड स्टेबल डेमोक्रेसी इन फ्रांस। अब वो डेमोक्रेसी स्थापित करने के लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी, लेकिन उस फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उस क्रांति ने भी एक सिक्योर और स्टेबल जो डेमोक्रेसी थी वो स्थापित नहीं हुई। सिक्योर और स्टेबल यानी सुरक्षित और स्थायी जो डेमोक्रेसी थी वो वहाँ पर स्थापित नहीं हो पाई थी उस रिवॉल्यूशन के बावजूद भी। लेकिन फिर भी क्या हुआ, येट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड मेनी स्ट्रगल्स फॉर डेमोक्रेसी ऑल ओवर यूरोप। लेकिन जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई, फ्रांस की क्रांति हुई, उसने लगभग पूरे यूरोप के अंदर लोगों को इंस्पायर किया, प्रेरित किया डेमोक्रेसी स्थापित करने के लिए। तो लोगों ने उस स्ट्रगल जो थी उसको, लोगों की जो स्ट्रगल थी उसको उन्होंने क्या किया, इंस्पायर किया। इन ब्रिटेन में द प्रोग्रेस टुवर्ड्स डेमोक्रेसी स्टार्टेड मच बिफोर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ब्रिटेन के अंदर डेमोक्रेसी स्थापित करने की जो प्रोग्रेस थी वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पूर्व ही शुरू हो गई थी। दो द 18th and 19th सेंचुरी सीरीज ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स, 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो राजनीतिक घटनाएं हुई थी उन्होंने क्या किया, रेड्यूस्ड द पावर ऑफ मोनार्की एंड फीडल लॉर्ड्स। जो राजशाही थी उसकी ताकत को कम किया, या जो सामंतशाही थी उसकी ताकत को क्या किया, कम किया। जो पॉलिटिकल इवेंट्स हुए उन्होंने। द राइट टू वोट वॉज ग्रांटेड टू मोर एंड मोर पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया। द ब्रिटिश कॉलोनीज इन नॉर्थ अमेरिका के अंदर ब्रिटेन के जो उपनिवेश थे उन्होंने क्या किया, डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट इन 1776। 1776 के अंदर नॉर्थ अमेरिका में ब्रिटेन की जो कॉलोनीज थी उन्होंने अपने आप को क्या घोषित कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, और आगे आने वाले कुछ वर्षों में, दीज कॉलोनीज केम टुगेदर, ये जो कॉलोनीज थी नॉर्थ अमेरिका में, छोटे छोटे जो देश थे वो एक साथ मिल गए, टू फॉर्म द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और उससे किसका निर्माण हुआ, यूएन का निर्माण हुआ, यूएसए का निर्माण हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का निर्माण हुआ। दे अडॉप्टेड ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन 1787। 1787 के अंदर 1787 में उन्होंने जो गवर्नमेंट की जो फॉर्म थी वो कौन सी फॉर्म अपनाई, उन्होंने डेमोक्रेसी की अपनाई, उन्होंने
लोकतंत्र को अपना लिया, संविधान अपना बना करके, अपना कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करके उन्होंने डेमोक्रेसी की स्थापना कर दी। इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में जो स्ट्रगल हुए थे, स्ट्रगल्स फॉर डेमोक्रेसी ऑफन सेंटर्ड राउंड, जो स्ट्रगल हुए थे वो लगभग किसके लिए हुए थे, उनके केंद्र में क्या था, पॉलिटिकल इक्वलिटी थी, फ्रीडम थी और जस्टिस था, यानी राजनीतिक समानता, स्वतंत्रता और न्याय, इनको सेंटर में रख करके जो डेमोक्रेसी के लिए 19वीं सदी के अंदर जो स्ट्रगल हुए थे वो इनको सेंटर में रख करके हुए थे। वन मेजर डिमांड वॉज द राइट, और एक मुख्य जो डिमांड थी वो क्या थी, फॉर एवरी अडल्ट सिटीजन टू वोट, प्रत्येक वयस्क नागरिक को वोट डालने का अधिकार मिले, ये एक मेजर डिमांड थी। Many European countries that were becoming more democratic did not initially allow all people to vote. बहुत सारी यूरोपियन जो कंट्रीज थी जो डेमोक्रेटिक बन गई थी, becoming more democratic, did not initially allow all people to vote, लेकिन उन्होंने प्रारंभ में सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया था। जैसे इन सम कंट्रीज, जैसे कुछ जो कंट्रीज थी उनमें वोट डालने का अधिकार किसे दिया गया, पीपल ओविंग प्रॉपर्टी हैड द राइट टू वोट, लोगों के पास संपत्ति होना जरूरी था वोट डालने के लिए। इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था उसके अंदर द ब्लैक्स ऑल ओवर द कंट्री कुड नॉट एक्सरसाइज द राइट टू वोट अंटिल 1965, 1965 तक, देखो बहुत लेट तक, 1965 1965 तक यूएसए के अंदर जो ब्लैक थे, ब्लैक स्किन जो पीपल थे, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था 1965 तक। Those struggling for democracy wanted this right granted universally to all adults। तो उस समय जो स्ट्रगल्स हो रहे थे वो इसलिए हो रहे थे कि जो वोट डालने का अधिकार है वो पूरे विश्व में सभी जो वयस्क हैं उनको मिलना चाहिए, मैन हो, वुमेन हो, रिच हो, पुअर हो, वाइट हो और ब्लैक हो, भले ब्लैक हो, वाइट हो, मैन, वुमेन, सभी को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज और यूनिवर्सल सफरेज। इसको क्या माना गया, वैश्विक मताधिकार माना गया। बाय 1900 तक न्यूजीलैंड वॉज द ओनली कंट्री वेयर एवरी अडल्ट हैड वोटिंग राइट। 1900 तक केवल एकमात्र न्यूजीलैंड ऐसी कंट्री थी जहां पर प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार था। अर्ली डेमोक्रेसीज वर एस्टाब्लिश्ड इन यूरोप, प्रारंभ में डेमोक्रेसीज यूरोप में एस्टाब्लिश हुई, स्थापित हुई, नॉर्थ अमेरिका में हुई एंड लैटिन अमेरिका के अंदर हुई। स्टार्टिंग में डेमोक्रेसी वहाँ पर स्टार्ट हुई, तो बिगिनिंग इसकी इस प्रकार से हुई। नेक्स्ट देखिए, एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म, जो उपनिवेशवाद था उसका अंत। ब्रिटेन ने क्या कर रखा था, वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज को, रशिया ने बहुत सारी कंट्रीज को क्या बना रखा था, अपना उपनिवेश बना रखा था, तो उसका अंत। तो ये अपना सेकंड पॉइंट, पीपल ऑफ द कॉलोनीज कंट्रीज हैड टू वेज स्ट्रगल टू अचीव इंडिपेंडेंस। जो औपनिवेशिक देशों के जो लोग थे वो अपनी स्वतंत्रता हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। They not only wanted to get rid of their colonial masters but also wished to choose their future leaders। वो केवल ये नहीं चाहते थे कि जो अपने कॉलोनियल मास्टर हैं, जो औपनिवेशिक मास्टर उनके मालिक जो बने हुए हैं, उनसे मुक्ति ही नहीं चाहते थे, बल्कि अपने जो फ्यूचर लीडर्स हैं उनको भी चूज करना चाहते थे। Many of these countries became democracies immediately after the end of the Second World War in 1945। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ 1945 में, उसके बाद बहुत सारे जो कंट्रीज थी वो क्या हो गई थी, स्वतंत्र भी हो गई थी और वहाँ पर डेमोक्रेसी भी स्थापित होना शुरू हो गई थी। इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस इन 1947, भारत भी इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में।
and embarked on its journey to transform itself from a subject country to a democracy। एक गुलाम जो देश था उसने अपने डेमोक्रेसी को स्थापित करने की जो यात्रा थी, जो ट्रांसफॉर्मेशन था, इसको उसने स्टार्ट कर दिया था। घाना एक कंट्री इन वेस्टर्न अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका में एक कंट्री है घाना। एक वेस्टर्न यूज टू बी ए ब्रिटिश कॉलोनी थी नेम्ड गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट नाम से एक कॉलोनियल कंट्री थी ये ब्रिटिश की, जिसका वर्तमान नाम आज घाना है। बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1957, वो 1957 में स्वतंत्र हुआ। क्वामे नरमुख ए फ्रीडम फाइटर बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड देन द प्रेसिडेंट ऑफ घाना। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर उसका कौन बना था? क्वामे नरमुख, एक फ्रीडम फाइटर था और बाद में वो प्रेसिडेंट बना। अब देखो, वैसे तो वो गुलामी से तो मुक्त हो गए, लेकिन बट लेटर ऑन ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इलेक्टेड प्रेसिडेंट फॉर लाइफ। उसने अपने आप को जीवन भर के लिए क्या घोषित कर दिया था? प्रेसिडेंट घोषित कर दिया था। ही वॉज ओवरथ्रोवन इन 1966, 1966 के अंदर बाय द मिलिट्री, सेना के द्वारा उसे पलट दिया गया, हटा दिया गया अपने पद से। मैनी कंट्रीज विच बिकम इंडिपेंडेंट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर वर नॉट एबल टू रिमेन डेमोक्रेसीज फॉर लॉन्ग। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो राष्ट्र स्वतंत्र हुए, जिन्होंने डेमोक्रेसी की स्थापना की, लेकिन वो लंबे समय तक डेमोक्रेसी को स्थापित नहीं रख सके। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 2 पॉइंट पढ़ते हैं, 2 पॉइंट पढ़े हमने। नेक्स्ट वीडियो में हम जो रिसेंट फेज हैं उनका अध्ययन करेंगे। थैंक्स।